हम जो बात कर रहे हैं वो देवेंद्र नाथ महतो हैं। छात्र नेता के तौर पर तो उनकी एक पहचान है ही, साथ ही जेएलकेएम जो पार्टी है यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की, उस पार्टी के सदस्य भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। सहमति क्यों नहीं बन पाई दोनों के बीच में? हमने देखा बीच बीच में बातचीत हो रही थी, फिर उन्होंने अलग लगा लिया स्टूडेंट्स ने। नहीं, देखिए बात ऐसा है, हमने आपको स्टूडेंट्स का भी एक मंच दिखाया और स्टूडेंट्स इस मंच को जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो इसे पॉलिटिकल मंच कहते हैं। 5वें दिन संविधान मार्च करते हुए हम छात्र को उस मंच को सौंप दिए हैं। पूरे राज्य से छात्र आज आ रहे हैं। जो भूख हड़ताल पे हैं, आज आपका पहला दिन है, आज ही दोपहर में आपने शुरू की है भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल कब तक रहने वाली? ये मेरा अनिश्चितकालीन है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं हुई हैं, खासतौर पर 14वीं जो जेपीएससी परीक्षा हुई है उसकी प्रीलिम्स में जो अनियमितताएं हुई उसे लेकर यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने आपको स्टूडेंट्स का भी एक मंच दिखाया और स्टूडेंट्स इस मंच को जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो इसे पॉलिटिकल मंच कहते हैं। स्टूडेंट्स इसे पॉलिटिकल मंच क्यों कहते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, ये स्टूडेंट का मंच है और ये सारे मंच ये मंच हम ही दिया था स्टूडेंट को 5वें दिन 29 तारीख और तब से मैं खुद और कोई भी पॉलिटिकल आदमी, हमको नहीं लगता है कि वहाँ स्टेज पे जाते हैं। लेकिन आज इस विषय पर आपको जाना होगा और तय करना होगा कि ये पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल के बहस से बाहर निकल करके ये जो वर्तमान समय में झारखंड में जो देश का केंद्र बिंदु बना हुआ है युवाओं का आंदोलन का, ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो आज जो 2 अगस्त है, इससे ठीक 1 महीना पहले 2 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग का 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम जारी होता है, जिस पर न कटअप अंक होता है और रिजल्ट के साथ मात्र 16 दिन का समय देते हुए मुख्य परीक्षा का घोषणा करता है और 7 दिन का समय मात्र परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए। तो और इसी बीच में मात्र साथ ही साथ मेरे पास कई ऐसे सबूत आता है, ओएमआर का कार्बन कॉपी जिसमें एक पेपर 1 में 48 क्वेश्चन ही टिक किया हुआ था। तो हमने सोचा कि ये तभी संभव, और उनका रिजल्ट पीटी में था रिजल्ट में, तो हमने सोचा कि ये तभी संभव होगा जब ये पेपर 2 में 98 में 97 ला सकते हैं। तो हमने एक आश्चर्य किया कि भाई जो ब्रिलियंट स्टूडेंट 98 में 97 ला सकता है वो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन छोड़ कैसे सकता है? तो इसका लड़ाई हमने 5 जुलाई से शुरू किया सारे ठोस सबूत के साथ। 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करके सबूत सौंप दिया, मांग पत्र सौंप दिया। उसके बाद धरातल पर इनका 8 जुलाई से सड़क पर उतर करके फिरालाल से प्रत्यक्ष आंदोलन, फिजिकली आंदोलन का शुरुआत किया। उसके बाद 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके हमने एक ही बात कहा है कि भाई ये ओएमआर का जांच कराइए, क्योंकि आज इस ओएमआर का 12-15 दिन हो गया, रोज़ हम इसको मीडिया में ला रहे हैं और वो लड़का भी नहीं आ रहा है। कि गलत होता तो लड़का बीच में आ जाता कि भाई मेरा ओएमआर है, इस पर ये त्रुटि है। मतलब इसका जाँच करना बहुत ज़रूरी है। जांच शुरू हुई 20 तारीख से को दिए 21 तारीख से, और जैसे ही जांच शुरू हुई तब जो है धड़ाधड़ मैंने वहाँ गड़बड़ी सामने आने लगा। एल ख्यांग का इस्तीफा हुआ, अभय तिवारी, श्वेता गुप्ता जैसे 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके साथ टीडीपीएल कंपनी ब्लैक लिस्टेड का सामने आया बात, और वो ओएमआर सच साबित हुआ। तब ये लड़ाई बहुत बड़ा आग का रूप धारण किया और हम लोग ने 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से किया और चौथे दिन उसको स्थानांतरित किया ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और 5वें दिन संविधान मार्च करते हुए हम छात्र को उस मंच को सौंप दिए हैं। पूरे राज्य से छात्र आज आ रहे हैं और इस छात्र का आंदोलन को और तीव्र गति देने के उद्देश्य से, चूँकि हम आज बहुत छात्र का मेरे पास कल से फ़ोन आ रहा है और भाई यही बात बोल रहे हैं कि भैया आप सीजीएल पहली बार रद्द कराए थे, और अब ऐसा कई बार हुआ है कि जेपीएससी के गेट पर हम लोग मोमबत्ती लेकर के खड़ा रहते हैं, तख्ता लेकर के खड़ा रहते हैं, जाँच चलते रहती है, कार्रवाई होते रहता है और आयोग मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देता है और हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, जाकर के परीक्षा भी हो जाता है, बाकी जिसका होना है वो सीट बिक जाता है। तो हमने इसलिए कहा, झारखंड से बाहर के दर्शकों को मैं बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो देवेंद्र नाथ महतो हैं। छात्र नेता के तौर पर तो उनकी एक पहचान है ही, साथ ही जेएलकेएम जो पार्टी है यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की, उस पार्टी के सदस्य भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसलिए अक्सर स्टूडेंट जब हमने यहाँ पर देखा पिछले 2-4 दिनों में यही आरोप लगा कि एक पार्टी विशेष का टैग स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे नहीं लगना चाहिए। सहमति क्यों नहीं बन पाई दोनों के बीच में? हमने देखा बीच बीच में बातचीत हो रही थी, फिर उन्होंने अलग लगा लिया स्टूडेंट्स ने। नहीं, देखिए बात ऐसा है कि ये छात्रों का आंदोलन है। ये जो देख रहे हैं कैमरा में दिखा रहे हैं, ये मंच भी छात्रों का है,
उधर जो है वो भी छात्रों का है, और ऐसा कई मंच छात्र का लग सकता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग का सबका लड़ाई एक है, और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम छात्र का इसको गति देने के लिए हम अन्न का आज त्याग किए। आज से आप अन्न का त्याग किए, हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पर आए हैं, और अभी तक सरकार को कुछ बातों पर घुटना टेकने में मजबूर किए हैं और घुटना टेकने में सफल हुए हैं, लेकिन बाकी में भी सरकार को घुटना टेकने में मजबूर करेंगे। अभी तक चूंकि मुख्य परीक्षा को स्थगित कराने में घुटना टेकने में सफल हुए हैं, जांच कराने में हुए, लेकिन आज 1 महीना हो गया, जांच पर इतना पर्याप्त सबूत आ गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे छात्र सोच रहे हैं, आधा ध्यान आंदोलन में है, आधा ध्यान जो है कि पढ़ाई पर है। सबको डर है कि अचानक कभी किसी भी वक्त एडमिट कार्ड जारी कर देगा। तो हमने सोचा कि सब छात्रों को आश्वासन दिया कि चिंता मत करिए, जब इतना घुटना सरकार को टेकने में मजबूर किए हैं तो आगे भी करेंगे। आप जो भूख हड़ताल पे हैं, आज आपका पहला दिन है, आज ही दोपहर में आपने शुरू की है भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल कब तक रहने वाली? ये मेरा अनिश्चितकालीन है, और भूख हड़ताल का सारे शर्त के साथ करेंगे। इसलिए करेंगे कि ये झारखंड जो प्रदेश है, ये लड़ाई आंदोलन कुर्बानी का प्रदेश है, लेकिन आज झारखंडियों के पास जो सशरीर आज भगवान बिरसा मुंडा नहीं है जो लड़ाई लड़े, आज सशरीर निर्मल महतो नहीं है, आज सशरीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव नहीं है, आज शहीद शेख भिखारी सशरीर नहीं है। इस लड़ाई का जिम्मेवारी अब झारखंडियों को, किसी को, हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए आज हम बाबा साहब अम्बेडकर का किताब और झारखंड आंदोलन के दस्तावेज का प्रेरणा लेते हुए आज हंगर स्ट्राइक का शुरुआत किए हैं, अन्न का त्याग किए हैं। अब जो है कि यह लड़ाई आर पार होगी। तो अब यहाँ पर अभी तक तो सामान्य तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं छात्र नेता और पॉलिटिकल लीडर, जेएलकेएम पार्टी से भी ताल्लुक है देवेंद्र नाथ महतो। उनका कहना है ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, और जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगी। मांग क्या है? 14वीं जो जेपीएससी हुई है उसे पूरी तरह से रद्द कराया जाए, और जो सीआईडी को जांच दी गई है वो जांच सीबीआई को हैंडओवर की जाए। मामले में लगातार जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।